ब्लड सर्कुलेशन करता है और जिसकी मदद से पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। जैसे कि सभी को पता है कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस हमारे शरीर के अंदर कितनी है। ऑक्सीजन की अगर थोड़ी भी कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर तो हमारी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि अभी की करंट सिचुएशन आप ले लो, अभी सारे पेशेंट्स में जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है। अगर ये कोविड के कंडीशन में किसी भी शरीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो पेशेंट जो है वो क्रिटिकल अवस्था में जा सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब शरीर के अंदर जो है हम ऑक्सीजन लेते कहाँ से? लंग्स के मार्फत, पर वो ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर जो है फैलने का काम करता है, प्रोवाइड करने का जो काम है वो कौन करता है? तो हमारा हार्ट करता है, हमारा हृदय करता है। तो बेसिकली हार्ट एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी हमारे हार्ट का जो वेट है, हमारे जो साइज है हार्ट की, वो जेंडर वाइज अलग अलग होती है। अगर मैं बात करूं मेंस में, जेंट्स में जो है हार्ट का वजन होता है 230 से 280 ग्राम तक का। मेंस में जो हार्ट का वजन होता है वो है 280 से 340 ग्राम तक का। और जो लेडीज होती है इसके अंदर हार्ट का जो वजन होता है वो है 230 से लेके 280 ग्राम तक का। मतलब कंपैरेटिवली अगर मैं कंपेयर करूं जेंट्स और लेडीज में, तो लेडीज में हार्ट का वजन थोड़ा सा कम होता है, जेंट्स में हार्ट का वजन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, उसको हमें मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हार्ट कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर आर्टरीज होती है, इसके अंदर कनेक्टेड वेन्स होती है, इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं बहुत सारे जो आपके ब्लड सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो है एट्रियम, ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं, ये वाला जो हिस्सा है हार्ट का, इसको एट्रियम कहा जाता है। नीचे वाले जो हिस्से है हार्ट के, इसको वेंट्रिकल कहा जाता है। तो यहाँ से जो है हमारा ब्लड आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर वहां से वो ऊपर वाले हिस्से में, फिर वो लेफ्ट साइड में जाके हमारे शरीर के अंदर फैलता जाता है। मतलब यहाँ पे बेसिक हमारे हृदय का काम क्या है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कन्वर्जन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में करना। मतलब जिस खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर खून के अंदर ऑक्सीजन भरना, ये बेसिक हमारे हृदय का काम होता है। अगर हमारे हृदय के अंदर, अगर हृदय ने ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं किया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर के अंदर आ सकती है। अभी आजकल अगर आप देखोगे तो लोगों को हार्ट के रिलेटेड जो बीमारियां है ना, बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। अभी हार्ट के रिलेटेड जो बीमारियां होती है ये क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, हार्ट की बीमारी शुरू होने के कारण क्या क्या हो सकता है, तो वो अभी हम देखेंगे। तो पहला है उम्र। जैसे जैसे आपकी उम्र जो है, आपकी एज जो है वो बढ़ने लगती है, वैसे वैसे आपके शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती है, जिसको आर्टरीज वेन्स कहा जाता है, ये कमजोर होने लगती है, ये खराब होने लगती है, ये डैमेज होने लगती है। तो इसके कारण भी आपको हृदय की बीमारियां जो है वो हो सकती है। इसके बाद है आपका जेंडर। अगर मैं जेंट्स एंड लेडीज में कंपेयर करूं तो यहाँ पे जेंट्स को हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। और जो लेडीज जिनकी मेनोपॉज हो गई है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनकी बंद हो गई है, उनको यहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें समझना जरूरी है। पहले तो जेंट्स को कभी भी हो सकता है और लेडीज को स्पेशली मेनोपॉज के बाद में हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम जो है होना शुरू हो सकता है। इसके बाद ना यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। अगर आपके फैमिली में ही अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो है स्पेशली कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है ये आपके जनरेशन टू जनरेशन जा सकता है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी भी पेरेंट्स को यहाँ पे हार्ट में ब्लॉकेजेस हुए हैं
या आपके किसी भी पेरेंट्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो सेम प्रॉब्लम जो है बच्चों में भी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हार्ट की प्रॉब्लम जनरेशन टू जनरेशन जो है वो जा सकती है। इसके बाद है स्मोकिंग। अभी स्मोकिंग जो है ये आपके शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान कराता है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। ये जो निकोटीन है ये क्या करता है, आपके रक्त वाहिनियों को सिकुड़ देता है, मतलब एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से रक्त वाहिनियों के अंदर से जो ब्लड सप्लाई चलता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसके बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज होता है स्मोक से, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके रक्त वाहिनी के अंदर के हिस्से को खराब कर देता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और फिर ये अगर प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तो यहाँ पे हार्ट अटैक आने की संभावना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं या जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, एक्टिव स्मोकिंग करते हैं, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि हम कोई स्मोक कर रहा है उसके बाजू में खड़े हैं, तो हम भी इनडायरेक्टली स्मोक ही कर रहे हैं, क्योंकि जो वेपर्स जो स्मोक वो रिलीज कर रहे हैं वही एयर हम क्या कर रहे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी जा रहा है, तो ये भी आपके शरीर को नुकसान करा सकता है। इसलिए पहली चीज कि अगर आप स्मोकर हो तो पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग ना कीजिए। और दूसरी चीज, आपको अगर स्मोकिंग करते हुए कोई दिखे तो उसके आसपास खड़े मत रहिए, क्योंकि ये आपके लंग्स को, आपके हृदय को खराब कर सकता है। इसके बाद आपका खाना। आपके हृदय को जो 3 चीजें पसंद नहीं है, वो कौन सी चीजें पसंद नहीं है? तो फैट, सॉल्ट एंड शुगर। बहुत ही ज्यादा फैटी एसिड जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है, नमक और चीनी, ये 3 चीजें जो है वो आपके हार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी मात्रा अगर आपके शरीर के अंदर ज्यादा हो गई तो आपको हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे कभी भी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आई होप माई वॉइस इज क्लियर। क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है ना, प्लीज एक बार आपका इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए। हाँ, बिकॉज मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि सॉल्ट, नमक जो है ना, आप जो खा रहे हो, जितना आप खाने में डालते हो दैट इज फाइन। अगर आपको एक दिन ऐसे लगता है कि नमक कम है, सब्जी में नमक कम है, कभी भी नमक जो है वो ऊपर से छिड़क के नहीं खाना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। चीनी जो है वो ज्यादा नहीं खानी है, जितनी खाने में है दैट इज मोर देन इनफ। तो चीनी, आपकी जो सॉल्ट है, आपका जो तली हुई चीजें, ये 3 चीजों से जितना आप कंट्रोल में रहोगे, जितना आप दूर रहोगे, उतना आपको आपके हार्ट को, आपके हृदय को हेल्दी रख सकते हो। इसके बाद जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो इनको भी हार्ट डिसीज होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इवन डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज वालों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस है। तो डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डायबिटिक की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि डायबिटिक पेशेंट को हृदय की बीमारियां कभी भी हो सकती है। इसके बाद जो है ओबेसिटी। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आप ओवरवेट हो, तो यहाँ पे आपको हृदय की बीमारी कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका वजन हमेशा मेंटेन करना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हो, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ज्यादा वेट गेन हमारा दिखता नहीं है, हार्डली 2-3 किलो बढ़ गया है वजन, ऐसे दिखता है। बट अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम है, हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी का ले लो, जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो हम ज्यादा बाहर जाते नहीं है, घर पे ही दिन भर होते हैं, तो जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उतनी ज्यादा होती नहीं है। तो जितना कम फिजिकली एक्टिव रहोगे ना, उतना ज्यादा हृदय की बीमारियां बढ़ती चली जाएगी।
इसलिए घर में ही थोड़ा सा स्कीपिंग कर लो, थोड़ा सा डांसिंग कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपके शरीर की फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे। आपके मसल्स जो है वो काम करते रहना जरूरी है, तो वो काम करने के लिए मदद करेंगे। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज हाइजीन, क्योंकि अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, ठीक है, वही गंदे हाथ मैंने क्या किया, मेरे नाक को लगा दिया। मैंने जैसे गंदे हाथ मेरे नाक को लगा दिया, तो जो भी गंदगी मेरे हाथों में थी वो मेरे नाक को लग गई, फिर उसी से मैं सांस ले रही हूँ, तो वही गंदगी क्या हो गया, जब मैं इनहेल कर रही हूँ, जब मैं सांस ले रही हूँ, तो वही इन्फेक्शन मेरे नाक की मदद से मेरे शरीर के अंदर चला गया। अब वो कहाँ जाएगा, पहले लंग्स में जाएगा। लंग्स में जब जाएगा तो हमारा ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू भी पास हो रहा है, राइट, क्योंकि वो ऑक्सीजन कहाँ से ले रहा है, वही ब्लड ने लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो कैरी कर लिया। फिर वही ब्लड जो है हार्ट में फिर से जाएगा, फिर वो हार्ट में जाएगा तो वो हार्ट में भी इन्फेक्शन देगा, फिर वही हार्ट वो जो ब्लड है वो पूरे शरीर के अंदर फैलाएगा, और इसी तरह से फिर इन्फेक्शन धीरे धीरे करके पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है। यहाँ पे आपको हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हर एक 2-2 घंटे में हाथ हैंड वॉश से वॉश कीजिए अच्छे से, और कोई भी गंदगी चीज को अगर हाथ लगाते हो तो उसको शरीर से टच मत कीजिए जब तक आप आपके हाथ क्लीन नहीं करते हो। तो ये छोटी छोटी आदतें अगर आप लगा दोगे ना, आप आसानी से आपके बॉडी को हेल्दी रख पाओगे। इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इट इज जस्ट बिकॉज कि हमने हमारे रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। अगर अपने रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो कर दिया, आप अच्छे से आपके लाइफ को हेल्दी रख पाओगे। अभी यहाँ पे जो ना हार्ट डिसीज के जो प्रॉब्लम है वो उसके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी यहाँ पे पहला जो है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब क्या है कि अगर आपके ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, रक्त वाहिनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। अब ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसके सिम्टम्स मेन एंड वुमेन्स में कभी कभी अलग हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंट्स को उनके चेस्ट में पेन हो सकता है, तो लेडीज को जो है चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ा सा थकावट नजर आएगा, वोमिटिंग जैसा फील होगा। तो जिनको भी उनके रक्त वाहिनी में प्रॉब्लम है तो इसके सिम्टम्स के ऊपर हम ध्यान देंगे ज्यादातर, क्योंकि इसके सिम्टम्स को समझना, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम जब आपको शुरू होती है ना, तो ये सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि एथेरोस्क्लेरोटिक मतलब आपके रक्त वाहिनी में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि पहले आपके छाती में बहुत ज्यादा पेन होता है, चेस्ट पेन आपको यहाँ पे होने लगता है, आपको चेस्ट में बहुत टाइट फील होता है, प्रेशर फील होता है, चेस्ट में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, आप सांस नहीं ले पाते हो, आप आधी अधूरी सांस लेते हो, आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। इसके बाद ना आपके हाथ और आपके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। तो अगर जब भी आपको लगे कि आपके हाथ पाँव ठंडे पड़ रहे हैं और ये बहुत टाइम तक है, तो प्लीज जल्दी से जाके कार्डियोलॉजिस्ट से विजिट कीजिए, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपके गर्दन में दर्द होता है, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स को ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपको एक इंडिकेशन देते हैं, ये आपको बचाने के लिए हमेशा काम करेंगे। तो पहले गर्दन में आपके दर्द करने लगता है, आपके जॉ जो होते हैं ना, आपका जो जबड़ा होता है, आपके जो दांतों का हिस्सा है ना, इसमें दर्द होने लगता है आपको। तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी अगर आपको सिम्टम लगे तो ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्द से जल्द जाके आपको आपके डॉक्टर से विजिट करना है अगर ये सिम्टम्स आपको बार बार आते हैं तो। इसके बाद जो आता है वो है अरिथमिया। अरिथमिया मतलब क्या है, आपकी दिल धड़कनों में जब प्रॉब्लम होती है, आपका हृदय के ऊपर हाथ रख दीजिए, आप आपकी धड़कनों को फील कर पाओगे कि धक 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 करके आपकी आवाज आती है। अगर ये धड़कनों में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी हार्ट बीट अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रही है, अगर ये सही से दिल आपका नहीं धड़क रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अरिथमिया कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट होती है, या तो आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है कभी कभी, या तो आपकी दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है।
तो जब तेज हो जाती है उस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहा जाता है। जब धड़कनें तेज हो जाएगी उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। धड़कनें थोड़ी सी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसको ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। इसके बाद जब भी आपको दिल की धड़कनों की प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? पहला तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आप सही तरीके से सांस नहीं ले पाओगे। इसके बाद ना आपका सर दर्द करने लगता है, यह हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आपकी दिल की धड़कनें कम ज्यादा होगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको हल्का हल्का सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपको ना ऐसे डिजीनेस जैसे लगेगा, मतलब ऐसे लगेगा कि बहुत नींद आ रही है, बहुत चक्कर जैसे महसूस हो रहा है। तो ये कॉमन सिम्टम्स ना अरिथमिक पेशेंट को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जिनकी दिल की धड़कनों में प्रॉब्लम है तो कुछ इस तरह से सिम्टम उनके शरीर के अंदर दिखते हैं। अभी दूसरी एक कंडीशन होती है हार्ट डिफेक्ट। मतलब ये हार्ट डिफेक्ट है ना, ये बचपन में ही डिटेक्ट होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चे का जन्म जब होता है तो मैम उसकी दिल की साइज जो है वो कम है, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि दिल में जो है होल हो गया है। तो ये है बर्थ डिफेक्ट। हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी को बर्थ डिफेक्ट है बचपन से ही, अगर उनको बाय बर्थ ही अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में बस एक ही है कि उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। तो अगर डिफेक्ट है आपके हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उनको जो है ना साइनोसिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। उनका जो स्किन कलर है ना वो चेंज होते रहता है, पेल ग्रे या ब्लू स्किन उनकी होती रहती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उनके ना स्वेलिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है, सूजन उनके शरीर के अंदर बहुत आती है, जैसे कि आंखों के नीचे सूजन आएगी, पाव में सूजन आएगी, हाथों में सूजन आएगी। तो सूजन की प्रॉब्लम उनको थोड़ी ज्यादा होने लगती है। इसके बाद अगर बच्चे हैं ना, तो बच्चों में जब हार्ट डिफेक्ट होता है, मान लो अगर वो 1-2 महीने का बच्चा है तो उनको बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होगी, स्पेशली जब आप उनको फीड करवाओगे। जब बच्चा दूध पी रहा है तो वो प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे जब दूध पी रहे हैं वो। इसके बाद उनका वेट गेन प्रॉपर नहीं होता। तो अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके बच्चों में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल की होती है, आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तुरंत जाके डॉक्टर को ये चीज बताइए, इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हार्ट डिफेक्ट जो है वो हो सकता है। अभी हार्ट डिफेक्ट है ना, ज्यादातर आपको चाइल्डहुड में, बचपन में ही ये डिटेक्ट हो जाता है। मतलब जैसे बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती है तो डॉक्टर ही आपको ये थोड़ा सा बता देंगे। पर जब भी आपको लगे कि बच्चों में थोड़े भी चेंजेस लग रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, तुरंत जाके डॉक्टर को जो है बताइए। इसके बाद होता है कि जब आप कोई काम करते हो ना, तो आपको सही से काम करने की इच्छा नहीं रहती, आपका सांस एकदम से फूल जाती है, आप थोड़ा भी काम कर लेते हो तो आपको अनईजी महसूस होता है। तो ये सिम्टम किसको मिलेगा? जिनको हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है या हार्ट में डिफेक्ट है। इसके बाद आप जल्दी थक जाते हो। जिनके भी हार्ट में डिफेक्ट है ना, वो पेशेंट की एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। नॉर्मली एक इंडिविजुअल बहुत काम कर सकता है, पर हार्ट डिफेक्ट वाले पेशेंट ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। उनके हाथ में, उनके एंकल्स में और उनके फीट में, मतलब पाव का नीचे का हिस्सा और आपके हाथ, आपका हाथ का पंजा, इसमें बहुत सूजन आती है। उनकी उंगलियां बहुत ज्यादा स्वेल रहती है, उनके पाव की उंगलियां बहुत ज्यादा सूजन में रहती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके शरीर के ऊपर सूजन बहुत ज्यादा आती है, बहुत है, पहला हार्ट में प्रॉब्लम या तो किडनी में प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो रीजन की वजह से ही आपको सूजन की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको लगता है कि मैम स्वेलिंग कम हो ही नहीं है और बार बार आती रहती है, हमें पता ही नहीं है क्यों आ रही है, तो एक बार जरूर आपके डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। इसके बाद जो एक कंडीशन आती है वो है कार्डियोमायोपैथी की। मतलब हमने ब्लड वेसल्स देख लिए, हमने हार्ट बीट देख लिया, जब आपके हार्ट बीट में प्रॉब्लम होगा, हमने क्या क्या देखा? हार्ट डिफेक्ट देखा। अभी आपकी हार्ट के मसल्स में जब प्रॉब्लम होती है, तो आपका हार्ट आपने देखा होगा पिक्चर में वगैरह कि हार्ट कैसे बड़ा होता है छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है।
तो ये जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से वो हार्ट कर पाता है, तो हार्ट के मसल्स की वजह से। अगर हार्ट के मसल्स अच्छे नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो उनको कार्डियोमायोपैथी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हार्ट के मसल्स में जब प्रॉब्लम होती है ना, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको मिलेंगे, तो हार्ट के स्नायु के ऊपर, मसल्स के ऊपर जब प्रॉब्लम होती है तो उनको ब्रेथलेसनेस महसूस होता है, वो सही तरीके से सो नहीं पाते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं। जब वो बैठेंगे ना तो मुंह खुला करके बैठेंगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा अनइजीनेस उनको महसूस होता है। उनके पाँव में बहुत स्वेलिंग आएगी, उनके पाँव के हिस्सों में बहुत ज्यादा सूजन उनको महसूस होगी। उनको थकावट एक्सट्रीम लेवल पे होती है, मतलब आप सोचोगे कि इतनी थकावट कैसे हो सकती है किसी को, पर उनको हार्ट पेशेंट को थकावट जल्दी होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। उनके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जिनके मसल्स में प्रॉब्लम है ना, इनके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा, दिल उनका बहुत जोर जोर से धड़कता है। तो ये तो उनको जब भी आपको ऐसे लगे कि दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन सकती है। इसके बाद यहाँ पे हेडेक आपको होने लगता है और आप चक्कर आके गिर सकते हो। अगर एक हो गई तो आप चक्कर आके गिर सकते हो, सर में दर्द होने लगता है। तो ये चीज हमेशा देखिए, जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है, अगर उनको थोड़ा भी ऐसे लगे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है और सर दर्द हो रहा है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने के आपको सिम्टम्स मिलते हैं। इसके बाद जो है कंडीशन आती है वो है आपके हार्ट इन्फेक्शन की। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने अगर हाइजीन को मेंटेन नहीं किया, तो वो हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण वो इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर जा सकता है, आपके हार्ट के वॉल्व को वो खराब कर सकता है, आपके हृदय के अंदर की जो परत होती है उसको वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से फिर आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपके शरीर का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है, आपको सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट आपका जो रेट है, मतलब कि दिल की धड़कनें कम ज्यादा हो सकती है, आपको ना कफ बहुत होगा, मतलब बहुत बार आपको खांसी होने लगती है, सूखी खांसी भी हो सकती है, या बहुत ज्यादा कफ आपके शरीर के अंदर बन सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आपके शरीर के ऊपर ना रैशेस आने लगते हैं, लाल लाल कलर की इन्फेक्शन आपको शरीर के ऊपर दिखाई देती है। अभी यहाँ पे ना ये चीज मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताती हूँ। अभी ये जो कंडीशन चल रही है, कोरोना की कंडीशन चल रही है, अभी ये कोरोना की वजह से ना आपने देखा होगा कि जिनको भी हृदय की प्रॉब्लम है ना, इनको कोरोना से थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, हृदय की प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये ज्यादातर आपके लंग्स में क्रिएट हो रहा है, आपके फेफड़ों में क्रिएट हो रहा है, और आपका हार्ट और फेफड़ों का काम जो है वो साथ में होता है। तो हार्ट भी आपके फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन लेके आते हैं। तो अगर आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है तो वो सेम इन्फेक्शन आपके हृदय में जा सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कोविड के कंडीशन में ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है, आपके हाथ में एक चिमटा लगाते हैं और जिससे देखते हैं कि आपका कितना परसेंटेज है। 95% से अगर कम हो जाएगा तो वो कोरोना हो सकता है, देयर आर चांसेस कि वो कोविड पेशेंट हो सकता है। तो हमेशा आपका ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, 95 से ज्यादा होना चाहिए, 95% से ज्यादा। तो आप नॉर्मल इंडिविजुअल का देखोगे ना, आराम से 98 99 आ जाता है, 98 99%। बट अगर आप कोविड पेशेंट का देखोगे या न्यूमोनिया पेशेंट का देखोगे तो वो हमेशा 95 से कम आता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर वो 80-85 तक चला गया, 70-75 तक चला गया, तो ये क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है, हाइजीन को मेंटेन करना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके फेफड़ों को तो खराब करेगा ही करेगा, बट उसके साथ साथ आपके हृदय को भी खराब कर सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हार्ट इन्फेक्शन को अगर प्रिवेंट करना है ना, तो आई विल सजेस्ट कि आप आपके हाइजीन के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके बाद जो आता है वो है वॉल्वुलर हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट में जो है बेसिकली 4 वॉल्व होते हैं। वॉल्व के बारे में आपने सुना होगा कभी,
तो ये जो वॉल है वो कौन से है, अवोर्टिक वॉल, माइट्रल वॉल, पल्मोनरी वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। अभी मैं बिल्कुल ऐसे आपको नहीं बोलूंगी कि ये सारे वॉल्स के नाम याद रखिए, बस मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे आपके शरीर के अंदर ये जो वॉल्व्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें से कुछ भी वॉल्व अगर खराब हो गया तो हमारा शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आपके हार्ट के वॉल्व अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर अगर किसी कारण की वजह से अगर आपके वॉल्व्स खराब हो गए तो इस या वो काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो इसकी वजह से क्या होगा। वॉल्व मतलब क्या, मैं आसान आपको बताती हूँ। वॉल्व मतलब क्या, मतलब आपका नल है, हाँ हम नल क्या करते हैं, ओपन करते हैं, नल को बंद करते हैं। मान लो आपका नल खराब हो गया, अंदर का नल का जो वॉल्व है ना वो खराब हो गया, तो क्या हो जाएगा, पानी वेस्ट हो जाएगा। ना आप पानी के फोर्स को कंट्रोल कर पाओगे, ना पानी जो नल से आ रहा है उसको बंद कर पाओगे। क्यों, क्योंकि आपका वॉल्व ही खराब हो गया है। वैसे ही वॉल्व हमारे हार्ट में होता है, हमारे हृदय में होता है, जो क्या करता है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर ये वॉल्व में प्रॉब्लम हो गई तो ब्लड फ्लो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कभी कभी ब्लड तेजी से भी फ्लो हो सकता है या कभी ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, तो क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो जैसे पानी को बचना है तो हम जल्द से जल्द नल को रिपेयर करते हैं ना, वैसे यहाँ पे वॉल्व को रिपेयर करना या चेंज करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिटिकल यहाँ पे हो सकती है। अभी जिनको भी वॉल्व में प्रॉब्लम है उनको थकावट बहुत ज्यादा होती है, उनके ब्रेथ लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, उनकी दिल की धड़कनें कम ज्यादा हो सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सेम यहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग आपको कॉमन है। आपने अभी तक जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम सुनी है वहां पे आपने एक चीज कॉमन सुनी होगी कि सूजन बहुत आ रही है, तो सूजन हार्ट पेशेंट को बहुत आती है, तो ये चीज ध्यान रखिए। चेस्ट में पेन होगा और वो फेंट हो सकता है, मतलब चक्कर आके गिर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कॉमन सिम्टम्स है अगर वो भी आप ध्यान रखोगे ना, जैसे कि हृदय की प्रॉब्लम है तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी और सूजन बहुत ज्यादा होगी और हल्का हल्का सर दर्द करेगा। तो ये चीजें अगर होगी तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है। इसके बाद अभी ये जो मैंने आपको बातें बताई ना, जैसे कि मान लो किसी का वॉल खराब हुआ है, किसी की दिल की धड़कनें कम ज्यादा हो रही है, किसी के रक्त वाहिनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, अभी ये प्रॉब्लम्स को अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो इसकी वजह से फिर आपको हार्ट फेल्यूर की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपका दिल काम करना एकदम से बंद कर सकता है, या आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, आपका हार्ट अटैक आपको हो सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्यों आती है, ये एकदम से कभी नहीं आएगी आपके बॉडी में, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि कल तक हम अच्छे थे और आज हमें हार्ट अटैक आ गया, इट इज नॉट लाइक दैट, कि आप पहले से ही आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पे तो प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं पे तो ब्लॉकेजेस थे, पर आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया और फिर वो कंडीशन थोड़ी वर्स्ट हो गई, सीवियर हो गई, और फिर उसकी जो सीवियरिटी है वो क्या है, हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, आपको स्ट्रोक हो सकता है, एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो सकता है, या सडन कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सडन जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो पर्सन वहीं पे डेथ हो जाती है पर्सन की। कार्डियक अरेस्ट की ट्रीटमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में देना बहुत जरूरी है। अगर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिली कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को तो वो पेशेंट वहीं पे उसकी डेथ हो सकती है। हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के पेशेंट के पास एटलीस्ट थोड़ा सा ज्यादा टाइम होता है कंपेयर टू अ कार्डियक अरेस्ट, पर कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई तो यहाँ पे आपको सडन डेथ वहां पे हो सकती है। तो ध्यान रखिए प्लीज, इसको इग्नोर मत कीजिए। ये सिम्टम आपको बताने के रीजन यही थे क्योंकि आजकल हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्यूर की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, जैसे कि बहुत बार हो गया ना, 8 दिन से मैम सर दर्द हो रहा है, सूखी खांसी हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम गोलियां खा रहे हैं, हम सिरप पी रहे हैं, पर हमने ध्यान भी नहीं दिया।
पर ये सिम्टम्स अगर आपको बार बार होते हैं, प्लीज एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखेंगे? तो हार्ट डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं है। मतलब अगर बचपन में